तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जोई फैंग और प्रिंसेस से मिलने के लिए आती है। जोई प्रिंसेस को बताती है कि चैंगसी सभी रॉयल फैमिली और फेमस पर्सन को इकट्ठा कर रहा है और वो प्रिंसेस से शादी करने के लिए फैंग को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए जोई प्रिंसेस को बताती है कि फैंग को बचाने के केवल दो ही रास्ते हैं, या तो हम फैंग को कहीं पर छुपा दें या वो लाइयू एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाए, क्योंकि लाइयू एकेडमी में चैंगसी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जोई की बात सुनकर प्रिंसेस जोई को कुछ गोल्डन टाइल्स देती है और वो कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ आने का शुक्रिया, लेकिन तुम्हें हमारे लिए इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोई प्रिंसेस से कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो प्रिंसेस बताती है कि मुझे पता है कल फैंग ने तुमसे कुछ दवाइयाँ ली थी, ये उसी के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये गोल्डन टाइल्स फुजू तक पहुँचा दो, और जहाँ तक फ्यूचर बिजनेस की बात है, तुम्हें यहाँ कम से कम ही आना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे दृष्टिकोण वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी तरफ फैंग उन दोनों को बात करते हुआ देख रहा था। वो बोलता है कि दो लड़कियाँ एक दूसरे के साथ इस तरह बात कर रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ ठीक है। इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये दोनों लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद फैंग अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि वो दोनों फाइट कर रही हैं। वो दोनों फैंग के लिए फाइट कर रही थी, जिसमें जोई प्रिंसेस से कहती है कि फैंग को एकेडमी जाना चाहिए, जबकि प्रिंसेस इसके लिए मना कर रही थी। प्रिंसेस कहती है कि मुझे पता है फैंग के साथ आप भी एकेडमी जाना चाहती हैं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और इसी बात पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी, जिसमें जोई प्रिंसेस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन प्रिंसेस बहुत ही आसानी से उसके अटैक को नलीफाई कर देती है। इसके बाद वो दोनों कॉम्बैट फाइट करते हैं, जिसमें प्रिंसेस मिस जोई के हर अटैक को बहुत आसानी से रोक लेती हैं। प्रिंसेस जोई से बोलती हैं कि मुझे पता है तुम आज यहाँ हमारी चापलूसी करने आई हो, ताकि हम फैंग को एकेडमी भेजने के लिए तैयार हो जाएं। लगता है तुम भूल गई हो कि तुमने पहले फैंग के साथ क्या किया था। तुम्हें अभी भी उस बात का कोई पछतावा नहीं है। जोई प्रिंसेस से बोलती है कि मैंने वही किया जो उस समय सही था, और अभी भी मैं वही कर रही हूँ जो अभी सही है। फैंग को बचाने का केवल एक ही तरीका है, हमें उसे लाइयू एकेडमी भेजना ही होगा। प्रिंसेस जोई पर अटैक करती है और कहती है कि इसमें शुरुआत से ही तुम्हारी गलती है। जोई प्रिंसेस के अटैक को डॉज करती है और वो कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। तो प्रिंसेस जोई पर एक बड़ा अटैक करती है, जिससे फैंग अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। फैंग उन दोनों की फाइट को देखकर काफी डरा हुआ था। वो कहता है कि ये तो बहुत ही भयानक है। इसके बाद वो प्रिंसेस और जोई को देखता है। प्रिंसेस जोई से कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। इसके बाद प्रिंसेस लिली से जोई को बाहर तक छोड़कर आने के लिए कहती है। जाते हुए जोई प्रिंसेस से कहती है कि मुझे नहीं पता मैं आपकी चिंता को कैसे दूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ भविष्य में आपके लिए भी काफी प्रॉब्लम आने वाली है, इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद जोई वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी फैंग जोई को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। प्रिंसेस फैंग को हाथ लगाती है तो फैंग काफी डर जाता है। प्रिंसेस फैंग से पूछती है कि तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो। फैंग प्रिंसेस को बताता है कि मैंने अभी कुछ इमेजिन किया, तुम और वो आपस में लड़ रही थी। तो प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, अभी हमें बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, और उसकी बात भी बिल्कुल सही है। इन दिनों तुम्हें अपनी प्रोफाइल लो रखनी चाहिए। फैंग भी प्रिंसेस की बात पर एग्री करता है। फैंग सोचता है कि अगर मैं लॉन्गफू यानी सी से हार जाता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लॉन्गफू को देखते हैं। लॉन्गफू अपनी छोटी बहन से कहता है कि तुमने माँ का बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखा है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी वो देखता है कि उसकी बहन के साथ एक ओल्ड मैन खड़ा है। उसकी बहन उसके पास आकर उसे बताती है कि ये ओल्ड मैन आपको ढूंढने के लिए आए थे। इन्होंने कहा है कि ये आपको कुछ देना चाहते हैं। ओल्ड मैन को देखकर लॉन्गफू अपनी बहन को अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉन्गफू उस ओल्ड मैन की गाड़ी में होता है। लॉन्गफू ओल्ड मैन को ग्रीट करता है। ओल्ड मैन लॉन्गफू से कहती है कि चैंगसी को पता है आज तुम्हारा और फैंग का बैटल होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से वहां तक ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मास्टर चैंगजी ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी भेजा है। जब लॉन्गफू उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी चैंगसी के लिए तोहफा लेकर आया था। वो चैंगसी से कहता है कि मुझे बहुत निराशा हुई ये जानकर कि आप इस बार हार गए। वो चैंगसी को फैंग को हराने का तरीका बता रहा था, लेकिन चैंगसी को उसकी बात कुछ खास पसंद नहीं आती। चैंगसी ओल्ड मैन से कहकर उसी बॉक्स को मंगाता है, जिसके बाद जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक पेन जैसे दिखने वाला एक आइटम होता है। चैंगसी उस पेन को उस आदमी की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो चैंगसी से बोलता है कि इसका क्या मतलब है, तो चैंगसी अपना निशाना बदल देता है और अटैक कर देता है, जिसके बाद उस पेन के अंदर से
एक निडल निकलती है। वो निडल सीधे एक डांस कर रही लड़की को जाकर लग जाती है, जिसके बाद तुरंत ही उस लड़की की मौत हो जाती है। उस लड़की को मरा हुआ देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। चैंक्सी उस आदमी को बताता है कि इस आइटम का नाम फायर लोकस्ट है। ये एक हिडन वेपन है जिसके अंदर पॉइजनस निडल होती है। इसका पॉइजन जिस किसी को भी लगता है उस इंसान के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, जिससे बस कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद चैंक्सी एक इविल स्माइल देता है और हम प्रेजेंट में लॉन्गफू को देखते हैं। लॉन्गफू उस वेपन को फेंक देता है और वो कहता है कि ये बहुत ही बेकार मजाक था। मुझे और फैंग को मार्शल आर्ट बैटल के लिए इनवाइट किया गया है और आप चाहते हैं कि मैं उसे चीटिंग से मार दूं। ये बहुत ही गंदी सोच है आपकी। तो ओल्ड मैन उससे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब बस तुमने कहा, मैंने नहीं कहा कि तुम्हें उसे मारना है। तुम उसके साथ फाइट करो। अगर तुम हारते हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मास्टर चैंक्सी का बस यही मतलब था। और अभी तो यंग मास्टर टैन हाउ भी हमारे साथ हैं। मास्टर चैंक्सी बस यही चाहते हैं कि तुम सफलता प्राप्त करो। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे तो अपने परिवार के बारे में सोचो। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारा परिवार गरीबी से बाहर निकल आएगा और तुम अपनी माँ का भी अच्छी तरह इलाज करा सकोगे। और वैसे भी मास्टर चैंक्सी की बात का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, और अगर कोई करता है तो तुम जानते ही हो उसका क्या हाल होता है। लॉन्गफू अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और वो काफी डर जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।